नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 11। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये 11वां सवाल है। अगर मान लीजिए आप हमारा ही 10वां वीडियो देखना चाहेंगे तो यूट्यूब पर कैसे सर्च करें। तो मान लो एक्सरसाइज कितनी है 5.3, क्वेश्चन नंबर मान लो 10 है। तो अगर आप पीछे ये लगा दें क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए क्लास 10th या 10th क्लास से है, पीछे आपको लगाना है बाय धर्मेंद्र सर। अगर आप ऐसे लगा देंगे तो हमारे ही वीडियो आपको डायरेक्ट यूट्यूब पर प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आप सर्च करें। अब इस सवाल पर आते हैं। सवाल 11वां है। आदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग। n पदों का योग मतलब हमें क्या दिया है Sn। ये योग है, पद नहीं है। Sn कितना दिया है 4n माइनस के n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद यानी प्रथम पद क्या होता है a ही क्या है S1 होता है, क्योंकि पहले पद में कुछ जोड़ते तो है नहीं है। जो पहला पद होगा वो क्या होगा S1 होगा, क्योंकि उसमें कुछ जोड़ा नहीं जाता। जो पहला पद होता है उसको ऐसा कैसा लिखा जाता है, समझें इस पे। प्रथम दो पदों का योग यानी कि मान लो AP क्या है, तो AP है A1, A2, A3 डॉट 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 इस प्रकार। तो प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2 क्या होगा, ये A1 और A2 का जोड़, ये क्या हो जाएगा S2। ये दूसरा पद नहीं है, दो पदों का जोड़ है। योग क्या होगा वो हमको निकालना है। दूसरा पद क्या बनेगा, अब दूसरे पद की बात है। दूसरा पद क्या बनेगा वो निकालना है। इसी प्रकार तीसरा पद क्या होगा वो निकालना है। दूसरा पद यानी कि दूसरे पद का फॉर्मूला लगा देंगे A2 बराबर A प्लस D, ये हमने व्यापक रूप में पढ़ा है। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो A3 बराबर A प्लस 2D, यानी कि पद जितना है D एक कम रहता है। इसी प्रकार 10वें पद, तो 10वें पद का फॉर्मूला क्या होगा A10 बराबर A प्लस 9D, क्योंकि जितना पद D एक कम। तो इस प्रकार फॉर्मूले लगाएंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं इस सवाल को। तो n पदों का योग यानी कि Sn बराबर योग कितना दिया है 4n माइनस के n स्क्वायर। अब हमें इस n का मान सर्वप्रथम 1 रखना है। तो हम क्या है S1 बराबर क्या रखेंगे 1, यहाँ पर भी n की जगह भी 1 रखते हैं गुणित लगा करके, माइनस यहाँ पर भी हम 1 का वर्ग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो ये S1, क्योंकि A ही क्या है A1 ही S1 है, क्योंकि उसमें कुछ हम जोड़ते नहीं हैं। तो 4 में से 1 गया तो बचे कितने 3। ये A1 का या S1 का मान आया है, क्योंकि जो पहला पद होता है उसमें कुछ जोड़ते नहीं है, इसलिए उसका मान वो ही रहेगा सेम। अब हमें निकालना है क्या है कि इसका प्रथम पद तो क्या हो गया, ये समझ में आ गया हमको। दो पदों का योग यानी दो पद, यानी अब यहाँ पर हम समझ चुके हैं, यानी S2 किसकी बात कर रहे हैं, दो पदों का जोड़। तो दो पद क्या है A1 प्लस A2, तो दो पद बन जाएंगे A1 प्लस A2। इसको लगा देंगे। योग कितना दिया है 4n माइनस के n स्क्वायर। यहाँ पर हम n की जगह पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो रखते हैं यहाँ पर 4 गुणित 2 माइनस के 2 का वर्ग, 4 दूगा 8 माइनस ये हो जाएगा का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब हो गया 4। अब क्या होगा 8 में से 4 घटे तो बचेगा 4। ये क्या है S2 यानी कि पहले प्रथम पद और दूसरे पद का जोड़ है। कितना आया है 4। अब हम मान रख देते हैं, क्योंकि A1 हमको मिल चुका है। तो A1 का मान कितना है 3 प्लस A2 हमको ज्ञात करना है, बराबर कितना आया है 4। 3 को उधर ले जाएंगे तो A2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस के, ये 3 उधर जाकर के किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3, और तो A2 बराबर कितना बनेगा 1। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम यहाँ पर भी लिख देंगे। तो A2 बराबर कितना आया 1। निकालना है D निकालने के लिए क्या करते हैं, दो पद हमको प्राप्त हो गए हैं।
तो दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे, यानी कि क्या होगा, a2 में से हम a1 घटाएंगे। तो a2 क्या है, तो a2 है 1 माइनस के a1 कितना है, तो a1 है 3। अब यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, d बराबर माइनस के 2 प्राप्त हो गया है, ये सार्वंतर आ गया। अब हमको निकालना क्या है कि दूसरा पद क्या होगा। दूसरा पद क्या होता है, a2 बराबर, इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस डी, क्योंकि जितना पद d एक कम रहता है, तो इसमें हम इसके मान रख देते हैं। a का मान कितना है, a का मान है 3 और d का मान कितना आया है, तो माइनस के 2, तो यहाँ पर हम रख देंगे माइनस के 2, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1, ये a2 का मान आ गया। दूसरे पद का मान कितना आ गया है 1। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसी प्रकार तीसरा पद, यानी तीसरे पद का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो तीसरा पद क्या होगा, a3 बराबर a प्लस 2d, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसके मान रख देते हैं। a का मान कितना है 3 प्लस 2 और d की जगह कितना आया माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 2 4 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि 4 में से 3 घट जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। ये कितना आया है a3। इसके बाद हमें और कौन सा निकालना है, 10वां पद। तो यहाँ पर 10वां पद का फॉर्मूला लगा देते हैं। 10वां पद क्या होगा, a10 बराबर a प्लस 9d, क्योंकि जितना पद d एक कम रहता है, इसमें इसके मान जमा देंगे। तो a का मान कितना है 3 प्लस 9 इंटू d का मान है माइनस के 2, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 प्लस 9 दूनी माइनस के 18, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि 3 घट जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 15। ये किसका मान आया, a10 का 10वां पद। अब हमें निकालना है nवां पद। तो पद का क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम इनके मान रख देते हैं। तो a का मान कितना है 3 प्लस n का n ही रखेंगे 1 और d का मान है माइनस के 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 3 का हो जाएगा 3 ही, 2 का n से करेंगे तो माइनस के 2n हो जाएगा, 2 का 1 से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। तो ये हो गया, 3 और 2 जुड़ जाएंगे क्योंकि ये प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 और 2 जोड़ करके हो जाएगा 5 माइनस के 2n। यही हमको निकालना था और यही आंसर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।